भाई सभी साथियों ने पता भी है घटना का। आज मैं बुडाना गांव में मौजूद हूँ। सभी साथियों ने पता है कि 50 वर्षीय कृष्णा देवी नाम की महिला जो कि शनिवार को लापता हुई थी। सबसे पहले जो अंकल जी ने उनका हाथ देखा और सभी ने पता है कि उनकी बॉडी है जो खेल स्टेडियम में मिली और हाथ है जो उनका सड़क पे मिला था। तो अंकल जी ने सबसे पहले जो उनकी डेड बॉडी देखी, उनका हाथ देखा तो किस प्रकार की स्थिति में थे वो। और जो लूटपाट का मामला हो, लूटपाट नाम क्या अंकल जी? मेरा नाम सुंदर फौजी है। अच्छा। हाँ, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। तकरीबन मेरे को 24 साल हो गए और मैं 24 साल से किसान हूँ, तो खेती करता बताया हूँ। गया कि सबसे पहले आपने हाथ देखा उसका महिला का? हाँ, मैं और मेरा बेटा 10:30 बजे करीब ये एक खेत तो मेरा इधर है वाटर वर्क के पीछे, एक आगे राखी की तरफ जाते हैं, उधर गहरे सफेदे आते हैं, उधर है। वहाँ ज्वार बो रखी है, इधर सारा धान ला रखी थी। ज्वार उधर ही से हम लाने के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही ये जो मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी हाथ की, वहां से जैसे गुजरे तो मेरा बेटा ड्राइविंग कर रहा था और मैं पीछे बैठा था। उसने बताया मेरे को भी पापा मेरे को जैसे मांस का टुकड़ा कुछ टाइप ऐसा लग रहा है, संदिग्ध। वो डाटा तो 50-40 फुट आगे बाइक बिक गया था, मैं डांट भाई वो ब्रेक ली और फिर उसके बाद मैं उतर के आया। मैंने देखा, मैंने डाउट हुआ, फिर मैंने बेटे को बुलाया, हमने दोनों ने तस्दीक किया। वो बेटा भी बोला पापा ये मानव का अंग है, इंसान का अंग है। उसके बाद फिर हम आने जाने वाले राहगीरों को भी रुकवा रुकवा के दिखाया। सब ने ये बताया इंसान का अंग है। फिर उसके बाद मेरे गांव का एक मेरा उधर एक पड़ोसी है, सतबीर का लड़का चांद, उसको दिखाया, उसने भी बताया। फिर उसके बाद एक पीछे इधर रोड के साथ घर है, राजा है सुखदेगा, उसको दिखाया। सबने तस्दीक किया भाई ये इंसान का अंग है। तो और फिर एक राहगीर ने ये भी बताया ये इंसान का अंग है, लेडीज का है। मैं बोला भाई लेडीज का कैसे है? उसने बताया इसके बाल नहीं है, आदमी के बाल होते हैं, इसके बाल नहीं है, लेडीज का 100%। तो फिर हमने उसके बाद पुलिस को हमने फोन नहीं किया, हमने सरपंच को बुलाया पहले। सरपंच साहब और मेरा ताऊ का लड़का ओम प्रकाश और जगत सिंह उस गाड़ी में आए। उन्होंने आके देखा, फिर उन्होंने पुलिस को फोन किया। आपको कि मतलब ये गांव का ही किसी का हो सकता है, कोई अंदाजा नहीं था इस पर? नहीं देखो जी, हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कोई पर्सनल तो डेड दुश्मनी बॉडी का कैसे पता लगा कि यहाँ पे वहां से जैसे वो सरपंच आ गया, हाँ जी। काफी भीड़ होगी, इधर से भी पता चल गया, वो बेटे ने फोन कर दिया होगा, इधर से भी 15-20 आ गए। तो इधर तो मिसिंग थी, परिवार आ रहा था, फिर उधर आ गए सारे। फिर उधर से उसी इलाके में ढूंढते ढूंढते फिर इधर आए। हाँ, फिर इधर जैसे इधर ढूंढ के चल दिए थे, फिर इधर से कुत्ता निकला। तो वो उनको शक हुआ भाई इधर कुत्ता क्यों आ रहा है। तो फिर उस गड्ढे में जाके देखा, वहां डेड बॉडी मिली। और वो हाथ के लिए जो पुलिस आई थी ना, वो गलती से इधर आ गई थी, मैंने जहां तक पता लगा। फिर वो पुलिस चल भी दी थी उधर, तो वो फिर इन्होंने वापस से बुलाई आवाज देके, फिर इस इलाके को सील कर दिया। तो मैं उस टाइम पहुंचा ना, ये इलाका उधर से ढूंढते ढूंढते सील कर चुका था, वहां पुलिस आ चुकी थी हाथ के पास। तो किस प्रकार की स्थिति में मिली थी वो मैंने देखा नहीं, बाकी जहाँ तक बताया मैंने गया हाँ बताया गया, ये सारा हिस्सा खा रखा था, मुंह भी पहचान में नहीं आ रखा था, बाल भी नहीं थे, ये सारा नोच रखा था। किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा था अंकल जी उनका? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। बताया गया कि शादी भी थी, शायद शादी हाँ, की शॉपिंग 4 तारीख की शादी थी, 4 दिसंबर की। हाँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और बच्चा भी हमारा वो लेक्चरर लग रहा है, किसी से उसका कोई लेना देना नहीं। और परिवार वो में बेटी है, वह भी लेक्चरर लग रही है जिसकी शादी है। उससे छोटी एक बेटी वह पढ़ रही है। और हमारा तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। चाहे आदि इस गांव में मैं कहीं घूमूं, कहीं जाऊं, सारा परिवार, सारा गांव, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। सब्जी खरीदने गए थे, दिखा कट्टे भी पड़े शायद। हाँ, ये लेबर ज्यादा लग रही थी ना, तो इसके 8-9 लेबर लग रहे थे, तो उनकी वो 2-3 दिन की सब्जी ले आई, बहुत ज्यादा हो जाती है। वो कुछ भैंस फूल वगैरह दिखाती थी, शायद वह ब्यारी है, ब्याने के बाद दिखा रही एक ब्याने वाली है, तो उसकी भी कुछ दवाई वगैरह ले आई थी। अभी 15 से 20 दिन पहले भी बुडाना गांव में 50 वर्षीय एक युवक किसान की है जो हत्या कर दी गई थी तेजधार हथियार के साथ में। उसको काट के न जो कुएं में फेंक दिया गया था, उसकी कुछ मौत का रहस्य जो पता लग गया? उसका कोई पता नहीं चला। वो 50 वर्षीय नहीं, वो 62 वर्षीय था, मेरे से 2 साल बड़ा था। उसका नाम जयबीर था और उसका एक हाथ कट रहा था, एक टांग भी टूट रही थी, वो मुड़ती नहीं थी, एक्सीडेंट में वो गोड्डा जाम हो गया था उसका। और उसको यहाँ बता रहे थे, मैंने उसकी डेड बॉडी तो नहीं देखी, यहाँ खुरपियों से मारा गया था पीछे से, और उसको घसीट के, जैसे ये इतनी दूर खड्डा नहीं है अभी देखे आपने, इतनी दूर वो ट्यूबवेल का खड्डा था, जैसे वाटर लेवल नीचे चला जा ना, उसके अंदर उसकी डेड बॉडी डाल रखी थी। तो इस केस में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई? उस केस का अभी तक कोई पता नहीं चला। इसमें भी क्या है, अभी तक कुछ नहीं, ये CFL वगैरह ले गए और कुछ नहीं। बिल्कुल 2-2 मर्डर है, जो ब्लाइंड मर्डर है, जो गांव बुडाना में प्रशासन बिल्कुल ढीली बरत रहे हैं। हाँ बिल्कुल, रात को रोड भी जाम करा गया था, क्या कुछ आश्वासन? हम बुडाना गांव पूरा गए थे। हाँ, कल पोस्टमार्टम हुआ था, पहले तो परसों
डेड बॉडी हंसी गई थी, कल फिर हिसार भेज दी। मैं भी खुद गया था, हमने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ दो तब हम डेड बॉडी को लेके जाएंगे। किसी पे शक है आपने? नहीं, हमने किसी पर शक नहीं है। तो मतलब ऐसे ही मतलब जैसे नॉर्मल लाइफ में आदमी एक ऐसा होता है भाई, उसका किसी से दुश्मनी नहीं। हाँ जी। अब किसका नाम लेते हैं बिना मतलब? जी जी बिल्कुल नहीं ले सकते ये किसी का। लगा है कि आदमी का हाथ हो उसका 2-2 मर्डर करने में। देखो उसका भी जो अभी ये तक तो उसका बात है रेशन गर्भ पता की, नहीं मतलब मर्डर वो भी हुआ है, उसका कोई पता नहीं। हाँ जी, ये मर्डर हुआ, इसका भी कोई उसकी भी पता हत्या जो नहीं। तेज ऐसा कोई हथियार के साइकिलो साथ में किलर करी हो गई थी जी। या अलग अलग हो, ये तो जैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये सारी तस्दीक में आएगा, पता चलेगा। बिल्कुल उसकी भी हत्या इसी प्रकार तक करी गई, तेजदार हथियार के साथ। उसको वहाँ खुरपी मिली थी, हाँ ये खोदने वाली, वो इससे मारा था और एक ईंट का भी वो निशान मिले थे, और फिर उसको घसीट के इसी तरह उसको एक गड्ढे में डाल रखा था। बिल्कुल। लाभ दिखता है आपको कहीं ना कहीं हत्याओं का? देखो जी, ये तो ये अभी डेड बताया बॉडी आपने, मैंने इनको भी घसीट के लेके जाया गया है। हाँ, घसीटा उसको भी गया है, घसीटा इसको भी गया है। चलो ठीक है। हाँ, इसको जैसे रात को आवारा ये कुत्ते हैं खा गए, एक्चुअल परिस्थिति इसकी नहीं आ पाई, कैसे मार रखा था कैसे नहीं। और मैं डेड बॉडी देखता तो फिर मैं बता पाता जी, एक्चुअल जी, स्थिति। जो सुनी सुनाई बात है वो मैं बता रहा हूँ भाई। इधर से ऊपर सारी खा रखी थी, और चेहरा भी पिछाड़ में नहीं आ रखा था, ये भी खा रखा था, बाल भी नहीं थे, तो प्रशासन और तक वो किस प्रकार गले की में कार्रवाई वो भी नहीं था शायद है। प्रशासन तक किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करो? प्रशासन से हम कहते हैं हमें कातिल दो, जी और हमने क्या चाहिए, हमने तो इंसाफ चाहिए। जी। ऐसे तो फिर यहाँ लोग आते हैं खेतों में, सबको, हमारी माताएं बहनें भी आती हैं, कोई माता बहनों की टोली थोड़ी आती है हाँ जी भाई। आदमी पहले वक्त चलेगा, लेडीज बाद में गई, सबको ऐसे मारते रहेंगे फिर। बिल्कुल, एक डर का माहौल भी बन गया है। बिल्कुल, अभी हम अपने खेत में डर रहे हैं। हाँ जी जी। बिल्कुल, चलो ठीक है जी, इतना मतलब बुरा टाइम आ गया। तो भी बातचीत करने की कोशिश करी अंकल जी। तय गांव बुडाना का ये मामला है, सभी साथियों ने पता भी 15 से 20 दिन पहले भी जो इसी प्रकार की घटना है जो गांव बुडाना में घटी थी, इसी प्रकार से 62 वर्षीय जयवीर की है जो खेत में उसके खेत में काम कर रहा था, इसी प्रकार से तेजधार हथियार के साथ में उसको मार कर जो कुएं में डाल दिया गया था। और इस औरत की भी है जो हत्या इसी प्रकार से करी गई है, इसको भी मार कर घसीटा गया है और गड्ढे में जो डाल दिया गया। सब्जी के कट्टे भी पड़े हैं और हमने आपको दिखाया भी, लेर में भी चलते हुए आपने दिखाई दे जाएंगे। और उसका जो कपड़े उसने डाल रखे थे उनके भी है जो टुकड़े वहाँ पर मिले हैं, और जो खून के भी है जो निशान वहाँ पे मिले हैं। तो सभी साथियों ने भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना है। और हमारा भी प्रशासन तय आज जोड़ का अनुग्रह है कि भी इस मामले में, और जो पहले भी है जो 15 से 20 दिन पहले जो बुडाना गांव में ऐसे मामला घटित हुआ है, तो उस पर जो उचित कार्रवाई करे भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिए। एतवार को तो ये गुम हुई थी, और शायद उस दिन एतवार था। एतवार ना 10:30 बजे हम ज्वार लेने के लिए जा रहे थे, और एक ट्यूबवेल हमने टीप जोड़नी थी, मेरा बेटा था मैं था, दोनों। माँ बेटा उसमें पानी दे देंगे, गेहूँ बोनी है, और फिर माँ हो सकता है तेरी मौसी का है, मेरे को बाहर भी जाना पड़े। तो हम 10:30 बजे करीब यहाँ से गुजरे। तो मेरे बेटे ने फर्स्ट में यहाँ से बाइक, इधर साइड व्हीकल थी तो इधर साइड ज़्यादा ले रखा था, तो उसने यहाँ देखा, ये इंसानी अंग था यहाँ, मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने फोटो भी ले रखा है उसका। वो मेरा बेटा बोला भाई पापा, मैंने ऐसा लगा कोई संदिग्ध जैसे मांस का टुकड़ा है इस हड्डी के साथ। फिर वो डाटा, वो बाइक मेरा आगे खड़ा, यहाँ से 50 फुट आगे, वहाँ जाके बाइक डाटा 30-40 फुट आगे स्पीड में था नहीं। तो फिर डांट के मैं वहाँ रोक दिया बाइक, मैं यहाँ आया, मैंने आकर के देखा इसको, मैंने संदिग्ध लगा, जानवर का ना लग के इंसान का लगा। फिर मैंने बेटे को बुलाया, मैं बेटा आ तेरी तसल्ली कर, मैंने तो कर ली। बोला पापा आदमी का अंग है। फिर जैसे राहगीर आ रहे थे, ये जा रहे, ऐसे ही उनसे भी तसल्ली कराई। फिर ये भतीजा हमारा, ये चांद इधर मकान है, तो ये भी ज्वार लेके आया था, यही ट्रैक्टर बैठ के उससे तफ्तीश कराई, तो उसने भी ये बताया भाई ये इंसान का अंग है। फिर एक राजा है सुखदेगा, मेरा मित्र, वो भी ज्वार लेने जा रहा था, उसने भी यहाँ ट्रैक्टर टटवा के हमने तस्दीक किया। उसके बाद उसी दौरान मैंने उसका फोटो भी ले लिया। फिर हमने यहाँ से ईंटें पड़ी हैं, ये ईंट पड़ी है ना, ये सारी इसके चारों तरफ लगाई भाई कोई साधन इसके ऊपर से ना गुजरे। हाँ जी, सफेद पट्टी पे। हाँ सफेद पट्टी पे इधर ही, ये इस जगह थी, ये हाथ था, बाद में पता चला। फिर काफ़ी लोगों से तस्दीक करने के बाद मैंने गांव के हमारे सरपंच को फ़ोन किया, मेरे ताऊ के 2 लड़के सरपंच साहब वो आए, उन्होंने तस्दीक करने के बाद फिर फ़ोन किया SHO साहब के पास। एक बार ये बताओ जी, जो हाथ देखा वो हाथ पूरा था या आगे तमतल कार्य पंजा नहीं था उसमें? वो मैं आपको फोटो दिखा दूंगा,
ये हाथ था ना जो, यहाँ से आगे नहीं था, उंगलियां नहीं थी। नहीं थी, ये इतना ही था, ये देख लो आप। ठीक है। और ये इतना हिस्सा है, इसमें इतना एक में खाल रह रही थी, बाकी कुछ नहीं था। ये सिंगल हड्डी थी और इधर ये जोड़ सा होता है जो, ये था। खाल नहीं थी। खाल नहीं थी, खाल सिर्फ इधर थी। ये खाल नहीं होती तो पहचान में भी नहीं आता। शायद ये सोचते हम भाई इंसान का अंग नहीं है। फिर काफी तस्दीक के बाद एक राहगीर ने बताया कि ये लेडीज का अंग है। मैं उसको कन्फर्म किया, आप कैसे कह सकते हो? उसने बताया भाई आदमी के हाथ पर बाल मिलेंगे और लेडीज के बाल नहीं होते, जैसे अपने बाल हैं, तो उसके ऊपर बाल नहीं थे। उससे हमें पक्का यकीन हो गया भाई हो सकता है हमारी बेटी को यहीं मार के कहीं डाला हुआ है। ये यहाँ कैसे आई ये हमें नहीं पता, किस तरह से आई है। उसके बाद हमने इस इलाके को सर्च किया, वाटर वर्क्स को सर्च किया, भाई डेड बॉडी इधर ही तकरीबन 10-5 किले दूर आसपास झाड़ियों में कहीं मिलेगी। उसके बाद ढूंढते ढूंढते हम स्टेडियम की तरफ गए, ये इलाका ढूंढ के। हाँ, आगे का स्टेडियम में जहाँ डेड बॉडी मिली वो जगह मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। एक बार इनके बारे में थोड़ा ये बताओ भाई, इनका नाम क्या है, इनके घर वाले का नाम क्या है, उम्र क्या है? इनके घर वाले का नाम, मेरे भाई थे छोटे ताऊ के लड़के, स्वर्गीय धर्मपाल नाम है। जब वो पहले गुजर हाँ, वो 4-5 साल पहले गुजर लिए। और इनका नाम कृष्णा देवी है। उम्र इनकी 50 के करीब है। और इनका एक बेटा है, वो लेक्चरर है। एक बेटी हुआ, उससे छोटी ब्याह रखी है और न्याणे। एक की शादी बता रहे हैं 4 तारीख को। हाँ, एक बेटी हुआ भी लेक्चरर लग रही, उसकी 4 तारीख की शादी है। उससे छोटी एक गुड़िया और है, 3 गुड़िया, एक बेटा है इनके। 4 दिसंबर की शादी रख रखी थी। हाँ जी। अच्छा, इस परिवार की कोई रंजिश भी है किसी के साथ? नहीं, ऐसी कोई रंजिश नहीं, कोई ऐसी वाह मतलब बात नहीं। हाँ जी, कोई लड़ाई झगड़ा पहले का हिसाब है, लेडीज के साथ घर वाला नहीं था, किसी की पुरानी दुश्मनी या स्त्री? नहीं, ऐसी कोई वारदात नहीं। अच्छा जी। सब घटना जी पहले घटी है गांव में? नहीं, ऐसी ये 2 घटना हुई है, ऐसी पहले नहीं हुई। आप बता रहे हो ये कहाँ गई थी मतलब, और कब गई? ये नारायणोंद में सामान लेने गई थी। एक तो भैंस ब्यारी थी, वह फूल फाल दिखा दी, उसका चरकुत दवाई ले आई है खान पीन का। ब्याने वाली थी कि ब्याह की थी वो मेरे कंफर्म नहीं है। दूसरा ये वो जो लेबर इतनी लग रही थी, जल्दी जल्दी भाई शादी आ रही है, यू व्हाइट वॉश जल्दी हो जाए। 8 लेबर लगा रखे थे, वो इधर ही रहते होंगे, तो उनका खाना वाना सब्जी 2-3 दिन के लिए आऊँ, पूरा कट्टा था वो भी उधर ही गिरा हुआ मिला है। तो मतलब हाँ। कितने बजे आपने पता चला, कोई फुटेज में भाई नारायणगढ़ से कब चली और कितने टाइम के बाद वो मतलब दिखी नहीं कहीं भी? मेरे को तो सुबह जिस दिन ये देखा ना हाथ, उसी दिन पता चले हैं। सुबह 8 बजे पता चला, मेरे को नहीं पता था, वो भी मेरे बेटे ने बताया। वो मेरे ताऊ के लड़कियों से उसने सुना होगा नुन्नू मौसी गायब है। बल्कि मैं सुबह 8:30 बजे यहाँ आया खेत में। मैंने इनको कहा यार हमने, मेरे को तो बताना था। बोला ताऊ हमने फोन तो करे थे, मेरे को तो नहीं बताया किसी ने, मैं तेरा चाचा हूँ, तेरा चाचा पासा है, तेरा चाचा जगता है, हमें तार तो बड़े। हाँ, हमारे को तो इन्फॉर्म करना था। इन्होंने FIR भी लॉन्च करा दी, बच्चे हम फोन कर दिया, उन्होंने नहीं बताया। हाँ जी। आप कुछ ये भी बता रहे हैं 15 दिन पहले इसी तरीके का एक मर्डर हुआ जिसमें वो भी ब्लाइंड मर्डर है, कोई मतलब नुकीली चीज तो वार करे। हाँ, वो उसका खुरपी से इधर सिर में मारा गया था। और उस मौके पे? हाँ, मिली है। अच्छा, बता रहे थे एक ईंट का भी निशान मिला, जहाँ तक मैंने सुना। मौके पे मैं नहीं था उस टाइम। कितनी दूर है इस जगह था वो मतलब डेड बॉडी? वो मैं आपको स्टेडियम पर चलेंगे नहीं, वहाँ से वो 15 दिन पहले वाली। हाँ, वो उड़े दिखा दूंगा। वो 8-7 किले दूर है स्टेडियम से। उसका कोई सुराग मिला वो पुलिस? उसका कोई सुराग नहीं मिला अभी तक। अच्छा जी, ठीक है जी। और आगे का मैं जहाँ स्टेडियम में डेड बॉडी मिली वो ये स्टेडियम है। आप सामने वो मकान देख रहे हैं जिसके ऊपर व्हाइट वॉश हो रही, वो मकान है। चल रही है मकान? हाँ हाँ हाँ। और ये उधर पीछे एक बस स्टैंड है दानक बस्ती के पास, पीछे उधर, यहाँ से थोड़ी दूर है 500-700 मीटर। वहाँ उतर के फिर पैदल आती थी, इस पगडंडी उधर जाती थी। वो आपको गट्टा नजर आ रहा होगा दीवार के अंदर आगे सामने खंबे के साथ दे एक आदमी दिखा, उधर से ये आवागमन करते थे शॉर्टकट। बाकी रास्ता इनका वाटर वर्क से परली तरफ से और मेरे खेत के अंदर से है। अच्छा, हाँ है? हाँ, मेरा खेत है, फिर मेरे चाचा का है, फिर मेरे ताऊ इसका मेरे भाई धर्मपाल का है। स्टार्ट में उस रास्ते के साथ मेरा खेत है, फिर मेरे चाचा का है, फिर मेरे ताऊ बलबीर का है। ये मेरे ताऊ बलबीर का लड़का था, 2 लड़के हैं उसके मेरे ताऊ के। तो हाथ मिलने के बाद फिर आप स्टेडियम में आए, मतलब छानबीन खातिर बैठे? नहीं, मैं उधर ही था,
वो बातचीत वगैरह हो रही थी और उधर को ढूंढ रहा था। उधर को ढूंढ के फिर मैं इन खड्डे साइड में ढूंढ रहा था। फिर हम स्टेडियम में बढ़े हैं और काफी आदमी इस स्टेडियम में आ चुके थे, तकरीबन 50-60 आदमी हो गए थे। ढूंढते ढूंढते फिर वो जो आदमी आ रहे हैं वो उधर उस तरफ गए। आगे बताऊंगा आपको। क्या कार्रवाई रही है? मतलब पिछला जो मर्डर हुआ था उसको देखते हुए हमें नहीं लग रहा प्रशासन इसका निचोड़ निकाल पाएगा। 14 दिन हो गए उस मर्डर को भी, आज तक उसकी कोई कुछ नहीं इनपुट। कोई मतलब गश्त लगाई भाई जिस तरीके से ब्लाइंड मर्डर है, डबल मर्डर होगा, प्रशासन की तरफ से भाई रात का पहरा दिया जाओ, पता चला क्या पता दोबारा भी है इसका वो इंसान। नहीं, ऐसी तो हमने कोई गश्त वस्त तो कुछ नहीं देखी। प्रशासन ने जैसे अपनी वो करना है वो टीम उधर भी बुलाई थी और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। टीम आई थी मौके पर, हाथ पड़ा था डेड बॉडी मतलब देखने के लिए भाई जो। हाँ, उस दिन SFL की टीम आई थी, पहले इधर आई थी फिर उधर गई थी। वो टीम जो पुलिस पार्टी थी ना, वो जब ढूंढ रहे थे वो कुछ इधर आ गए थे। फिर उसी दौरान खुदा न खास्ता है वो ढूंढने वाले को वो डेड बॉडी मिल गई। तो फिर उनको वापस गाँव में जाना। फिर प्रशासन मौके बुलाया आपने? हाँ, प्रशासन तो आया हुआ था, हाथ का वो मैसेज दिया था ना जब, उस टाइम वो गलती से इधर आ गए थे। कुछ PCR उधर खड़ी थी, उसमें भी थे 2-3 सिपाही। फिर वो उल्टे चल दिए थे, फिर उनको वापस बुलाया भाई डेड बॉडी इधर है। अच्छा, मतलब सर्चिंग था, सर्चिंग वहाँ कर ली थी, वहाँ कुछ नहीं मिला। जो बॉडी मिली है फौज साहब वो संपूर्ण थी, मतलब हाथ छोड़ गए कुछ इस तरीके पता चला भाई वो हाथ इसी बॉडी का था? वो तो जी 2 डॉक्टर बताएंगे। नहीं, बॉडी कितनी मिली आपने? तो यहाँ हाथ नहीं था, एक हाथ नहीं था? नहीं था, और ये हिस्सा सारा खा रखा था। मैंने खुद व्यक्तिगत डेड बॉडी नहीं देखी, क्यों पुलिस ने नहीं जाने दिया। मैं जब तक पहुंचा पुलिस ने पेट का हिस्सा सारा खा रखा था, ये मुंह भी शायद खा रखा था, पिछाड़ में नहीं आ रही थी, कान भी बता रहे सिर पर बाल नहीं थे बाल, जो मैंने सुना है। अच्छा, मैंने व्यक्तिगत न फोटो देखा और न डेड बॉडी देखी। कौन से काट रखे थे? एक तो हाथ हो गया और इधर से खा रखा था सारा। और ओरिजिनल बात तो वही बता सकता जिसने डेड बॉडी देखी या फोटो खींचा है। अब मैंने तो हाथ का देखा था। यहाँ पुलिस ने नाकाबंदी कर दी, मैं जब आया इधर उसके बाद आगे नहीं जाने दिया। ये जो पराली पड़ी है गांव की तरफ से क्या कार्रवाई थी फिर आगे की? सुनो तो, ये पराली है, इधर 2 कड़े मिले, वो 2 कड़े प्लास्टिक के पहनती थी हाथ में। इधर खून, पराली मिले? हाँ, इधर ही कहीं, मैं जगह नहीं बता सकता, मिले इधर ही है। दोनों कड़े इधर। और वो पराली के लगे हुआ। पराली लग रही थी? हाँ, पराली लगी हुई, मैं फोटो दिखाऊंगा आपको। हाँ, वो तो देखो। हाँ, आगे वो जो जगह है जहाँ से घसीट के ले जाया गया, जो उधर डेड बॉडी को घसीट के ले, वो उसको जिंदी को ले गए हैं या मार के ले गए हैं, वो जगह आपको दिखाता हूँ। आओ आगे। घसीटने के निशान है? हाँ, निशान थे। प्रशासन की तरफ से फौज साहब कोई मतलब या डॉक्टरों की तरफ से ही ऐसी बात आई हो भाई? भाई डॉक्टरों से तो ये पता चला, वहाँ हम इशार गए थे पोस्टमार्टम के लिए, यहाँ गंडासी मारी, यहाँ मारी, इधर मारी गंडासी, और पेट में गंडासी मारी बता रहे थे। मतलब एग्जैक्ट गंडासी बताई या कोई नुकीला हथियार बताया? गंडासी या इस गंडासी टाइप का हथियार, नुकीला। कौन से? 1 मिनट, ये आओ इधर। ये घसीटने के? हाँ, ये घसीट, ये घसीटने के निशान है। देखो इधर पगडंडी से इधर से घसीटा या उधर थोड़ा आगे से घसीटा, वो तो भगवान जाने। आगे आ जाओ आप। हैं? हाँ जी, ये घसीटने के निशान है। ये आप इसमें और भी एक पड़ा है, शायद इधर ये कपड़ा जो 35 सूट वो भी नहीं था। मतलब कपड़े के टुकड़े हैं ये मतलब न्यू पहचान हो रही थी ये, मतलब सूट का है या लत्ता चुन्नी जो भी कपड़ा उन्हीं का है? अभी वो सूट का तो मैं अगर फोटो मिल गया तो आपको दिखा दूंगा। जो बच्चे को ले रही वो वीडियो वायरल हुआ था मिसिंग का, वही सूट पहन रही थी।
अब मैंने वो डेड बॉडी नहीं देखी इधर, उसका सिर इधर था, पाँव इधर था, मैंने नहीं देखी वो। और जो सामान हाँ जो वो इधर ही साइड में पड़ी थी कहीं, वो करेक्ट। मैं मेरे को जब पुलिस ने कवर कर लिया, हमारे को नहीं देखने दिया। चूड़ियाँ भी पड़ी हुई मिली है, वो अलग जगह पे मिली है, बता रहे वो चूड़ियाँ का तो मैंने नहीं, मेरा वो कड़े तो मिले होंगे। चूड़ी तो वो विधवा थी ना, वो पहनती नहीं ना विधवा, इसलिए कड़े पहन रही थी। हाँ प्लास्टिक के कड़े, हाँ हाँ हमारे समाज में नहीं पहनते ना विडो। मतलब ये तो बिल्कुल एकांत जगह होगी, कॉर्नर में। हाँ वो फिर मतलब इस तरीके का शक जताया हो भाई, मतलब यहीं पे उनकी हत्या करी गई या घसीट कर लाया गया या फिर कुत्ते अभी देखो जी घसीटने के निशान तो हैं। अब उसमें पुलिस रिपोर्ट में तो मैंने सुना, उधर बातचीत कर रहे थे भाई, गंडासी से तेजदार हथियार से उसको वार किए गए हैं, चार इधर इधर, गर्दन टूटने की भी बात आई है। करेक्ट। देखो जी, मैं अगर डेड बॉडी देखी होती ना, मैं आपको सारी सिचुएशन बता देता ना। मैंने फोटो देखा, हमारे को आने ही नहीं दिया पुलिस ने भाई, कोई सबूत नष्ट न हो जाए। तो एक दो आदमी आए थे उस टाइम, उठाए हैं सारे जो भी मिले हैं। हाँ यहाँ फिर डीएसपी साहब भी आए हैं, अच्छा जी। एफएसएल की टीम आई है, हाँ जी। और वो सारे सबूत आड़ को इकट्ठे करके, और फिर वहां से वहां गए हैं, वो हाथ था जहाँ, वहां भी पुलिस थी, वो भी लेके आए हैं। और उसके बाद बॉडी और हाथ दोनों चीजों पुलिस लेके, हाँ पुलिस लेगी जी। कहाँ पे चोट के निशान मिले था जी? भाई चोट के निशान मैं करेक्ट बिना देखे कैसे बता सकता हूँ। बाकी जैसे कुत्तों ने नोच रखी, वो क्या बता सकता हूँ मैं उसके बारे में, करेक्ट मैं नहीं बता सकता। आदमी जैसे मैंने हाथ देखा था उसका मैंने बता दिया, उसका फोटो खींच लिया। फेस कंफर्म था, उनका चेहरा दिख रहा था भाई, पहचान में आ गया था। बताओ ना पहचान। नोच रखा था, बता रहे थे, पहचान में नहीं आ रहा। करेक्ट मैंने नहीं देखा उसको, क्योंकि पुलिस ने कवर कर लिया था वो एरिया को और देखा नहीं। फिर डेड बॉडी उठा के पुलिस लेगी। तो क्या मतलब कल भी हम कह रहे थे मोर्चरी में भाई हमें दिखाओ एक बार, नहीं दिखाने दिया। बॉडी ये कृष्णा की है या किसी और की? हाँ ये कन्फर्म था, जो वो वस्त्र पहन रही थी वो सलवार वही थी। घर वालों ने कपड़े तो हाँ हाँ कपड़े पहचान करी, कड़ियां की पहचान करी हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। घर भी साइड हो गया नहीं, घर ये रहा, ये पीछे है, ये खेत है ना, ये पीछे ये इन्हीं का खेत है। और आपको उसमें आगे वो गट्टा है, उधर परिस्थिति बताता हूँ। इधर का ऐसे, हाँ ये सब्जी सब्जी का इधर मिला, और कुछ दवाई वगैरह। हाँ हाँ ये इधर आलू वगैरह। हाँ कुछ वो मेरे ख्याल से शायद पुलिस साथ लेगी होगी फिंगरप्रिंट के लिए। पड़ी है काफी। वो हाँ 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 ये सामने वाला घर उन्हीं का है। और ये पराली पड़ी यहाँ तक उनका खेत है, आगे दूर की दूर। और इस पराली की तरफ ये मेरे चाचा का, इससे परली तरफ मेरा खेत है। हमारे पूरे परिवार के इकट्ठे खेत हैं ये सब। तकरीबन 75 किले के करीब पड़ते हैं, 70-75 सारे हमारे इधर ही हैं। और कुछ किले उस रोड पे, हाँ आगे राखी रोड पे जो मोड़ नहीं है उधर आता है ये रास्ता। ये तो शॉर्टकट निकलेंगे। हाँ ये शॉर्टकट इधर से आ जाते थे। सिर्फ एक 15-20 किले के करीब पड़ जाता है। 8 से 6 किले हो गया, 6 9 और 6 9 12 और 7 9 12 और 7 19-20 किले का मतलब चक्कर काटने की बजाय आड़ को निकल जाते थे। तो भाई ये शॉर्टकट रास्ता है। की तरफ से भाई जो पिछला मर्डर है उसका कोई सोल्व नहीं हुआ, उसको देखते, उसको आकलन करते हुए हमें नहीं लग रहा कि हमें अब पापी का पता चलेगा। 12 खाप वो भी इकट्ठी हो रही है। हाँ पूरी मेरी खाप के प्रतिनिधि आए हैं, सारा गांव इकट्ठा था। कल हम शाम को नारनौंद भी गए थे और हमने वहाँ धरना लगाना चाहा उसके अंदर थाने में, तो पुलिस ने हमें धरना नहीं लगाने दिया। फिर उसके बाद हमने ये फैसला लिया प्रतिनिधियों ने, भाई सारे गांव में चलेंगे, मजबूती से खाप को बुलाएंगे और उधर फैसला लेंगे। वो फैसला आज आपने जो लिया रिकॉर्ड कराया होगा वो सुना दिया, उस पर अब गांव अमल करेगा। और ये एक हीनियस क्राइम है, ऐसा क्राइम वहीयत दरिंदा ही कर सकता है। मतलब डेड बॉडी का देखो, अगर वो हाथ खुदा न खास्ता नहीं मिलता, एक दिन और निकल जाता, शायद हड्डियां भी नहीं मिलती। क्योंकि कुत्ते तो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी, सारी को नोच खा जाते, कुछ नहीं मिलता। हम सारी जिंदगी रोते रहते, मन करे
कहीं हड्डी ले जाते, कहीं पाँव ले जाते, कहीं चेस्ट ले जाते, ऐसे जैसे कोई जानवर की पड़ी है, फिर क्या पता चलता। और ये हाथ पर भी अगर ये स्किन नहीं होती तो भी आप जज नहीं कर सकते थे। और आपको मैं इसका फोटो भी दिखाता हूँ सभी पत्रकार भाइयों को, जो मैंने खींचा था।